और एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 में चैप्टर 4 आज शुरू करेंगे और चैप्टर 4 है चुंबकों को जाने। चलिए शुरू करते हैं। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। क्या कहानी लिख रही है, चलिए आगे देखते हैं। रेशमा की लिखी एक कहानी पुराने दिनों के व्यापार के लिए केरल के मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उस दिनों नाविक रातों को रास्ता जानने के लिए तारों का स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफान रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उन्होंने पाया कि यात्रा दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। उसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके द्वारा चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इस वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उन्होंने चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि जो होता है कंपास, उसके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपने भी ये सब चीज़ें जो हैं बचपन में देखी ही होगी। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। उन्हें चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था और उसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न प्रकार आकार के हो सकते हैं, जिन्हें कुछ इस तरह दर्शाए गए हैं और इस तरह का चुंबक हो सकते हैं। भिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएगी और अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं को पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन सी वस्तुएं चुंबक में चिपकती है और अवलोकन को तालिका 4.1 में अंकित करें। और ये सारी वस्तुएं लीजिए और इसमें कौन कौन सा चिपकेगा, कौन सा नहीं चिपकेगा। जो मेटल होगा वो चिपक जाएगा बेसिकली, तो उसको आप कीजिए और इसको 4.1 में नोट कीजिए। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है और क्या आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उसमें चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इसके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसको 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय है वो लिखिए यहाँ पे, बताइए। चलिए 4.2 देखते हैं। कागज़ की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन यानी कि लोहा का बुरादा जो होता है उसको फैलाइए। लोह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज़ को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। क्या आप लोह रेतन के चुंबक के चिपकने के तरीके को कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर आसान से चिपक जाता है या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा 4.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चुंबक है यहाँ पे और कुछ लोहे का बुरादा है, तो वो जो है पोल पे ज़्यादा चिपकता है और बीच में कम चिपकता है। यदि इस चित्र क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या यही परिणाम आएगा? मतलब ये तो क्षण रूपी है। अगर गोल चुंबक लेते हैं तो उसमें क्या होगा वो मतलब कि इसका कहना है। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही चुंबक को कितनी भी छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ दिया जाए। यानी जो भी आप चुंबक लेते हैं उसको अगर तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है वो फिर से दो पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर उसको कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे फिर भी दोनों पोल जो है उसमें बरकरार रहता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। हाँ आगे, ध्रुव को हमेशा विद्यमान रहता है। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है बेसिकली। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षार चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं, यानी इधर दिया गया है। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें और चुंबक के क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श पर चुंबक के सिरों को अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाता है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक की एक सिरे पर हल्का सा धागा देकर उसे घुमाया और विश्राम की स्थिति में आने की प्रतीक्षा करें। अब क्या देखें कि चुंबक उसी रेखा में है, अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम कैसे पता कर सकते हैं? बेसिकली चुंबक नॉर्थ साउथ में ही होता है। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणोन्मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटे छड़ के साथ दोहराएं। क्या आप देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह क्रियाकलाप हमें यह जानने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकना गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिशासूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिशासूचकांक को सुई उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। दिशासूचकांक यानी दिशासूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात उसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रूप जाती है। इसके बाद दिशासूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण की ओर सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाता। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती है। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटे वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसे ही चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर उस तरह संतुलित होता है कि इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग का रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कुछ वस्तुएं जैसे कार्ड का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाले लोहे का सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाले लोहे की सुई, लकड़ी के मेज पर रखी हुई सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र में दिखाया गया है जिस तरह से। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए और उसे ऊपर उठाएं, बिना चुंबक के ध्रुव बदले सुई की ओर उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोह रेतन का स्टील की पिन, अगर पिन या लोह रेतन की सुई का आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थात है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई के कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुमाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे के कॉर्क इस तरह से तैरता है कि सुई हमेशा पानी के ऊपर से ऊपर
स्तर से ऊपर है, जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है, हमें दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिशा सूचकांक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन से दिशा इंगित करता है। कॉर्क सीधे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। कई बार दोहराएं। कई सुई सिरे हमेशा एक दिशा में इंगित करते हैं। आधुनिक यानी दिक्सूचक जो 4.6 के व्यापार के उपयोग के लिए बहुत पहले आपके द्वारा बनाए गए दिक्सूचकांक यानी सुई यानी कि 4.7 खाम में जो दिखाया गया है, जैसा एक उपकरण भारतीय द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था, जिससे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र कहा जाता था। क्रियाकलाप 4.5 देखते हैं। दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव अंकित है, जिन्हें चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग यानी 5-6 गोल आकार में पेंसिल के ऊपर रखें, जैसा 4.8 में दिखाया गया है। अब चुंबक 2 में का एक सिरा पेंसिल पर उस रखें। चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें और देखें क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं और जैसा 4.8 में दिखाया गया है, क्या पेंसिल पर रखा गया चुंबक एक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास रखने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? आप देखेंगे कि दो चुंबक के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव का एक दूसरे का प्रतिकर्षण करता है। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे के छड़ के इस क्रियाकलाप को दोहराएं। इस पर क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे के छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण को पहचाना जा सकता है। एक चुंबकीय दिशा सूचकांक और एक क्षण चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिशा सूचकांक रखें और उसकी सुई से विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तर ध्रुव यानी ध्रुव दिशा सूचकांक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 में दिखाया गया है। दिशा सूचक सुई का अवलोकन करें। क्या आप देखते हैं क्या सुई विक्षेपित होता है? यदि हाँ, तो दिशा के विक्षेपित हुई है। अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इसमें कोई अंतर देखते हैं? करके देखिए। क्या चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिशासूचक सुई से उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो दूर चला जाता है, जब चुंबक दक्षिणी ध्रुव के दिशासूचक सुई के दूसरी उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। मान लीजिए यह दिशासूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या दिशासूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दिशासूचक 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। क्षण चुंबक और चुंबकीय दिशासूचक को छोड़े बिना उसके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिशासूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिशासूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन को तालिका 4.2 में अंकित कीजिए। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर प्रयोग को दोहरा सकते हैं और इसमें आप नोट कर सकते हैं। जब चुंबक और दिशासूचक सुई के मध्य उपर्युक्त निम्नलिखित उल्लिखित किसी भी सामग्री का शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखते हैं। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उसके पार जा सकता है। चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी कि उसके अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों के उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी उन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
क्या हम गत्ते के ट्रे के नीचे चुंबक को लगाकर स्टील के गेंदे भूल भुलैया के बाहर निकाल सकते हैं? क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक के उपयोग करके हम अपने उंगलियों पर चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? और यहाँ पे कुछ और क्रियाकलाप जो है दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबक के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हो। इस तरह से रखा जा सकता है। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। और इस सब जो है चुंबक को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। प्रमुख शब्द जो है कुछ यहाँ पे दिया गया है, सारांश दिया गया है, और आपका जो है चैप्टर है वो समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ है। सारांश ठीक है, आइए और अधिक सीखें। चलिए सारांश ही है, तो आपका चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।